हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ हंड्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल देन हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन NO। अब यहाँ पे जो NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड की बात की जा रही है, उसमें कहा गया है कि अगर हंड्स रूल नहीं होगा एप्लीकेबल तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे प्रेजेंट होंगे नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हमारे दो, एक तो है नाइट्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो अगर हम इनका कन्फिगरेशन लिखें तो वो कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे नाइट्रोजन का, जो कि होगा 2s2 और 2p3। और अगर हम बात करें ऑक्सी ओ की, तो वो होगा 2s2 और 2p4। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमसे पूछा गया है कि हंड्स रूल यहाँ पे एप्लीकेबल अगर नहीं हुआ, तो जो हंड्स रूल होता है, ये बेसिकली क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि सबसे पहले जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, सपोज अगर ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं और अगर हमें इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो हम सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, राइट। यानी कि सपोज अगर कोई डबल इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको एक ही सबसे पहले हम यहाँ नहीं फिल करेंगे, सबसे पहले ये जो लास्ट बचा हुआ होगा उसको फिल किया जाएगा, देन फिर से हम अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अंदर फिल करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा हंड्स रूल। अब अगर ये एप्लीकेबल नहीं होगा तो फिर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि अनपेयर्ड होंगे। अब हमें पता है कि एनओ में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हो गए 15, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 15, राइट। 7 होंगे नाइट्रोजन के और 8 हो गए ऑक्सीजन के। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि अनपेयर्ड होगा अगर हंड्स रूल एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि जो 14 एलिमेंट्स जो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो आपस में पेयर बना ही लेंगे, राइट। और बचेगा कौन, जैसे सपोज एक पेयर ये हो गया, दूसरा, तीसरा, फोर्थ पेयर, और ये हो गया फिफ्थ पेयर, ये हो गया सिक्स्थ पेयर, और ये हो गया सेवन्थ पेयर। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 14, और बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। और वो एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, इफ हंड्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल देन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन NO मॉलिक्यूल।